The brave little helpers. हरी भरी पहाड़ियों और जगमगाती धाराओं से घिरे एक शांत गांव में अहमद और हमजा अभिन्न मित्र थे। गांव में हर कोई उनकी दयालुता और बहादुरी की प्रशंसा करता था। चाहे वह किसी बुजुर्ग किसान की फसल ले जाने में मदद करना हो या कीचड़ में फंसे आवारा मेमने को बचाना हो, लड़के हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे। एक सुबह उन्होंने गांव के किनारे घने जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल एक अद्भुत जगह थी, जहां चहचहाते पक्षी, ऊंचे पेड़ और हवा की रहस्यमयी फुसफुसाहटें थीं। जब वे पेड़ों की ठंडी छाया का आनंद लेते हुए एक संकरे रास्ते पर टहल रहे थे, तो अहमद अचानक रुक गया। क्या तुमने सुना? उसने फुसफुसाया। हमजा ने सिर हिलाया। उसके कानों में एक फीकी, दुखद चीख पाटा पड़ी। आवाज जंगल के अंदर से आ रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के लड़के आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों के बीच से गुजरे और जड़ों पर कदम रखते हुए एक छोटे से समाशोधन पर पहुंचे। वहां उन्हें एक छोटी सी चिड़िया एक कांटेदार झाड़ी में फंसी हुई मिली। उसके नाजुक पंख नुकीले कांटों में उलझे हुए थे और वह कमजोरी से फड़फड़ा रहा था, इतना थका हुआ कि खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। अहमद पक्षी के पास घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से बोला, चिंता मत करो छोटे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसने पक्षी को शांत रखने के लिए अपने हाथों को धीरे से उसके चारों ओर लपेटा, जबकि हमजा ने कांटों को सावधानी पूर्वक दूर धकेलने के लिए एक छड़ी का इस्तेमाल किया। यह धीमा और नाजुक काम था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद पक्षी आजाद हो गया। वह जोर से चहक उठा, मानो उन्हें धन्यवाद दे रहा हो, और अहमद के हाथ पर कूद पड़ा। जब वे विस्मय से देख रहे थे, पक्षी ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। पेड़ों में गायब होने से ठीक पहले उसने उनके पैरों पर एक चमकता हुआ सुनहरा पंख गिरा दिया। वाह! हमजा ने पंख उठाते हुए कहा। यह सूरज की रोशनी में चमक रहा था, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उत्साहित और उत्सुक वे अपने शिक्षक श्री राशिद को पंख दिखाने के लिए गांव वापस भागे, जो पक्षियों और प्रकृति के विशेषज्ञ थे। श्री रशीद की आंखें पंख देखकर चौड़ी हो गईं। यह कोई साधारण पंख नहीं है, उन्होंने कहा। यह गोल्डन सॉन्गबर्ड का है, एक दुर्लभ प्राणी जो केवल दयालु और शुद्ध हृदय वाले लोगों को दिखाई देता है। उस पक्षी की मदद करना एक महान कार्य था और इसने आपको इस उपहार से पुरस्कृत किया है। अहमद और हमजा आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पंख को सुरक्षित रखने का फैसला किया, इसे अपने साहसिक कार्य की याद के रूप में संजो कर रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन जब वे जंगल के पास खेल रहे थे, तो वही सुनहरा पक्षी फिर से दिखाई दिया। इसने उनके पैरों पर एक और सुनहरा पंख गिरा दिया। उसके बाद हर दिन पक्षी वापस आया, लड़कों के लिए एक नया पंख छोड़ गया। जल्द ही उनके पास सुंदर सजावट बनाने के लिए पर्याप्त पंख थे। जब वार्षिक गांव का त्योहार आया, तो अहमद और हमजा ने उत्सव के लिए आश्चर्यजनक आभूषण बनाने के लिए पंखों का उपयोग किया। सजावट सूरज की रोशनी की तरह चमक रही थी और गांव में हर कोई उनकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित था। यह त्योहार गांव में अब तक का सबसे यादगार त्योहार बन गया और अहमद, हमजा और गोल्डन सॉन्गबर्ड की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लड़कों की दयालुता का छोटा सा काम न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक आशीर्वाद बन गया। उस दिन से ग्रामीणों को एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और मददगार होने की प्रेरणा मिली, यह जानते हुए कि सबसे छोटे अच्छे काम भी बड़े पुरस्कार ला सकते हैं। और अहमद और हमजा ने अपने साहसिक कार्य जारी रखे, हमेशा किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए तैयार। उनके दिल साहस और दयालुता से भरे हुए थे। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।